नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका YouTube चैनल लर्न विद फन में। आज हम कक्षा 3 गणित की कार्य पुस्तिका गणित मिला के सप्ताह 13 का शाब्दिक पुनरावृत्ति कार्य करेंगे। चलिए शुरू करते हैं शाब्दिक पुनरावृत्ति। तो पहला प्रश्न है, 10-10 बंडलों पर घेरा बनाकर 100 तीलियों का समूह बनाइए और संख्या लिखिए। तो चलिए बच्चों यहाँ देखिए, माचिस के कुछ बंडल दिए गए हैं 10-10 के। इन माचिस की तीलियों का 100 का बंडल बनाएंगे। चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10-10 तीलियों के 10 बंडल यानी कि 100 माचिस की तीलियां। तो ये 100 का समूह बन गया। तो 100 के कितने समूह हैं? 1। और 10-10 के बंडल कितने हैं? गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5। 10-10 के 5 बंडल हैं। चलिए अब खुली माचिस की तीलियां कितनी है? 1 2 3 4 5 6। खुले 6। अब दूसरे सवाल को देखते हैं। इसमें इन माचिस की तीलियों का भी 100 का समूह बनाएंगे। चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 का समूह बना लेते हैं, यानी कि 10 तीलियों के 10 बंडल यानी 100 का समूह। 100 का कितने समूह है? 100 के कितने समूह है? एक समूह है। अब 10-10 के कितने बंडल हैं? 3 बंडल हैं। 3 लिख लेंगे। खुले कितने? खुली माचिस की तीलियां 3 हैं, 3 लिख लेंगे। अब दूसरा सवाल है, नीचे बनी आकृतियों के कोने और किनारों की संख्या लिखिए। तो यहाँ देखिए, एक घनाभ की आकृति है, यानी कि माचिस की डिब्बी दी गई है, ये घनाभ की आकृति का है। तो इसमें कितने कोने हैं? देखिए घनाभ एक बना लेते हैं। देखिए देखते हैं, इस तरह से आप घनाभ बना लेंगे। घनाभ में कितने कोने हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6, पीछे 7वां, ये 8 कोने हैं। तो 8 कोने लिख लेंगे। और किनारे कितने हैं? तो देखिए 1 2 3 4, आगे ये 4 हुआ, 1 2 3 4। अब पीछे का भी 4 ले लेते हैं, 1 2 3 4। अब इधर एक 4 4 8 हुआ, ये 9वां, ये 10वां, ये 11वां और ये 12वां, यानी 12 किनारे हैं। अब कोने में कितने कोने हैं? एक कोना। तो एक लिख लेंगे, ये ऊपर जो है ये एक कोना है। और किनारे कितने हैं? कोई भी किनारा नहीं है। अब घन की आकृति है, एक पासा दिया गया है, तो पासे में देखते हैं कितने कोने हैं। तो पासे में भी 8 कोने होते हैं। और किनारे चलिए बनाकर देख लेते हैं। ये देखिए, पहला किनारा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब देखिए फिर 5वां 6वां 7वां 8वां, ये 9वां, ये 10वां, ये 11वां और ये 12वां। 12 किनारे। कोने भी गिन लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने। चलिए आगे, दी गई संख्याओं में इकाई और सैकड़े का अंक बताइए और तथा उनका स्थानीय मान लिखिए। चलिए यहाँ अंक दिया गया है 121। तो सैकड़े का अंक कितना है? ये देखिए, ये इकाई है, ये दहाई, ये सैकड़ा। सैकड़े का अंक है 1 और 1 का स्थानीय मान, 1 सैकड़ा है यानी 100, तो इसका स्थानीय मान 100 लिख लेंगे। अब इकाई का अंक, इसमें इकाई का अंक क्या है? 1 है। 1 का स्थानीय मान 1 ही लिख लेंगे। अब 189, 89 में सैकड़े का अंक है 1, 1 का स्थानीय मान, 1 सैकड़े का अंक है यानी 100, तो 1 का स्थानीय मान 100 लिख लेंगे। इकाई का अंक 9 है, 9 लिखेंगे, स्थानीय मान भी 9 लिख लेंगे। चलिए पहला प्रश्न करते हैं, संख्या रेखा पर हल कीजिए। तो बच्चों संख्या रेखा पर इस सवाल को आपको हल करना है। 25 और 25 में 17 को जोड़ना है। तो चलिए सबसे पहले संख्या रेखा पर 25 पर चलते हैं। तो 24 के बाद ये देखिए बीच की संख्या है 25, यहाँ 25 है। अब 25 में हम 17 जोड़ेंगे, यानी 17 कदम आगे बढ़ेंगे, 17 संख्या आगे बढ़ेंगे। चलिए गिन लेते हैं, 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो 17 से संख्या रेखा आगे बढ़ेंगे तो 42 पर पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से करके आप जोड़ कर लेंगे। चलिए आगे हल कीजिए। तो यहाँ पर 15 लाल मूली दी गई है और 16 सफेद मूली, कुल मूलियों की संख्या, इन्हें आपको जोड़ना है। तो आप इस तरह से जोड़ लेंगे। अगर चाहे तो इस तरह से भी जोड़ सकते हैं। 15 और 16 को इस तरह करके जोड़ लेंगे। 6, 5, 11 का 1 हासिल लगा 1। अब 3, 31 इस तरह से जोड़कर लिख लेंगे। 31 या तो 10-10 के समूह बनाकर जोड़ लीजिए। तो देखिए यहाँ 15 मूली दी गई है, लाल मूली, तो ये 10 का एक समूह हुआ 10, और इधर भी 10 का एक समूह है 10, 10, 20। अब इधर देखिए, इधर 5 मूलियां हैं और इधर 6 मूलियां हैं। तो 5 और 5 10, ये 5 और ये 5 मिलकर हुए 10, यानी ये 10, ये 10 20, और इधर 5 5 5 और 5 10 30 हुए, और ये एक अलग से है 31। चलिए आगे। अब 75 और 17 को जोड़ना है। 75 में 17 को जोड़ना है। तो 75 में कितने 10-10 के समूह आएंगे? तो देखिए 75 में 7 10 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, और इकाई कितनी है? एक है, 1 2 3 4 5। 17 में 1 10 और 7 इकाइयां हैं। तो ऊपर के 5 इकाइयों और नीचे की 7 इकाइयों को मिलाकर एक दहाई बना लेंगे। 5 इधर का ले लेंगे और 5 इधर का, ये एक और 10 हो गया। तो कुल हमारे पास कितने 10 हुए? गिन लेते हैं। ऊपर 7 10 है, नीचे 1 10, 8वां 10 हुआ ये, 7 1 8, और ये 9 9 10, यानी कि 90, और 2 इधर बचे हुए हैं। 90 2 92। अब जोड़ लेते हैं। 7 5 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 7 1 8 1 9 92। इस तरह से आप ये सवाल हल कर लेंगे। अब माँ एक डिब्बे में गाजर और केलों को रखकर उस पर 91 लिख लेती है। केलों की संख्या लिखिए। तो चलिए देखते हैं। केलों की संख्या आपको बतानी है। कुल कितने हैं? डिब्बे पर कितना लिखा है? 91 लिखा है। तो देख लेते हैं। ये गाजर कितने हैं? तो 10-10 का समूह है। 10 20 30 40 50, यानी 50 और 1 2 3 4, 54 गाजर हैं। 54। और कुल कितने हैं? डब्बे पे कितना लिखा है? 91। तो 91 में 54 घटा लेंगे। चलिए घटा लेते हैं। तो एक में से 4 नहीं जाएगा, तो 11 लिख लेंगे। 11 एक उधार ले लेंगे, यानी कि 11, 11 में से 4 गया, 7 बचा, और 8 में से 5 गया, 3, 37 लिख लेंगे। केलों की संख्या 37 है। चलिए हल कीजिए। आगे सवाल हल करते हैं। 33 में 15 घटाना है। तो 33 के 10 के समूह और अलग इकाइयां बना लेंगे। तो 33 में 3 10 अब पहले से बना हुआ है। 1 2 3, 3 10 है और 3 इकाइयां अलग से हैं। और 15 में 1 10 और 5 इकाइयां अलग हैं। तो अब 33 में हमें 15 घटाना है। तो ये जो 10 है बच्चों, ये एक 10 है, इसे हम इकाइयां, इसको कट करके इकाई में बदल लेते हैं। 10 इकाई बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अब हमें 15 घटाना है। तो ये देखिए 5 इधर का और ये 5 इधर का कट गया। ठीक है। अब 10 से 10 को काट लेंगे। तो कितना बचा? ये इधर का 10 बच गया, और इधर कितनी इकाइयां बच गई? 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 8 18 इकाइयां बच गई। इस तरह से आप लिख लेंगे। और जैसे घटाना करते हैं उस तरह से भी कर लेंगे। 3 में से 5 नहीं जाएगा, तो एक उधार लेंगे। 13, 13 में से 5 गया, 8 बचा, और 2 में से 1 गया, 1 बचा।
चलिए आगे। पहला प्रश्न है, आकृतियों की परछाई से मिलान कीजिए। तो आकृतियों की परछाई से मिलान करते हैं। इधर देखिए ये आयत की आकृति है तो इसका मिलान आयत से कर देंगे, बस का मिलान आयत से, समोसे का मिलान त्रिभुज से, गोले का मिलान गोले से और ये पासे का मिलान वर्ग से कर लेंगे। अब आगे दूसरा प्रश्न, वाक्यों में गलती की पहचान कर उसे सही करके लिखिए। तो पहला प्रश्न है, गेंद में एक कोना होता है, तो ये गलत है। ये देखिए गेंद में कोई कोना नहीं होता है, तो आप लिखेंगे गेंद में कोई कोना नहीं होता है, वह गोल होता है। अब आगे, कैरम बोर्ड में 3 कोने होते हैं। ये देखिए कैरम बोर्ड वर्ग के आकार का होता है। तो बच्चों देखिए कैरम में 3 कोने हैं, नहीं इसमें 4 कोने। देखिए एक कोना इधर, दूसरा, तीसरा, ये चौथा। कैरम में 4 कोने होते हैं, तो लिखेंगे कैरम बोर्ड में 4 कोने होते हैं क्योंकि यह वर्गाकार होता है। ये देखिए ये वर्ग के आकार का होता है। अब आगे, वर्गाकार एवं आयताकार में कोई किनारा नहीं होता है, तो ये भी गलत है। आप लिखेंगे वर्गाकार एवं आयताकार में 4 किनारे, यहाँ किनारे लिख लेंगे, किनारे होते हैं। ठीक है, आकी मात्रा हटा लेंगे। अधूरी आकृति की पहचान कर घेरा लगाइए। चलिए ये देखिए ए की अधूरी आकृति है, इस पर घेरा, इधर की ओर घेरा लगा लेंगे, इस तरह इन दोनों को जोड़ देंगे तो पूरी आकृति हो जाएगी। अब ये देखिए आकृति बनी है, तो इस तरह से करके, यानी इस आकृति पर घेरा लगाएंगे, तो ये है, इस पर घेरा लगा लेंगे। अब ये त्रिभुज है, इस तरह से ऊपर त्रिभुज बनेगा, तो इस आकृति पर आप घेरा लगा लेंगे। चलिए आगे, पहला प्रश्न है, मिलान कीजिए। तो 460 संख्या दी गई है, मिलान करेंगे। तो देखिए यहाँ इससे मिलान कर देंगे, इसमें 100 के 4 बंडल हैं और 4 बंडल यानी 400 और 10 के 6 बंडल यानी 60। 460 से मिलान कर लेंगे। अब है 208, इससे मिलान कर लेंगे। 208 में 100 के 2 बंडल यानी 200 और 8 अलग अलग से माचिस की तीलियां हैं, 208। अब 333 है, 333 में 100 के 3 बंडल 300 और 10 के 3 बंडल हैं यानी कि 30 और 3 अलग से माचिस की तीलियां हैं, कुल है 333। अब 500 का मिलन 100 के 5 बंडल से कर लेंगे, 100 का 5 बंडल यानी 500। चलिए आगे, चित्र देखकर रिक्त स्थान भरिए। तो चलिए यहाँ देखिए 100 के 2 ग्रेड हैं, 100 यानी 200 और 10 के 4 ग्रेड, ये 200 और 10 के 4 ग्रेड यानी कि 40। संख्या लिखेंगे 240। 240 में कितने सैकड़े हैं? तो 240 में 2 सैकड़े, 4 दहाई और 0 इकाई, तो आप लिख लेंगे 2 सैकड़ा, 4 दहाई, 0 इकाई। अब यहाँ देखिए 100 के 4 ग्रेड हैं यानी 400 और 6 अलग से हैं, 400 में 6 जोड़ लेंगे, संख्या लिख लेंगे 406। 406 में 4 सैकड़ा, 0 दहाई और 6 इकाई लिख लेंगे। अब छुटी हुई, तीसरा सवाल है, छुटी हुई संख्याएं लिखिए और टीटू मेढक की सहायता कीजिए। चलिए छूटी हुई संख्याएं लिखते हैं। 231, 231 के बाद 232, फिर 233 लिखेंगे, तो 233 यहाँ भर लेंगे आप। फिर उसके बाद 234, 235, 236 भरेंगे, फिर 237 भरेंगे, 238 भरेंगे, 239, 240 भर लेंगे। अब आगे संख्या दी गई है 336, 336 के बाद 337, 338 भर लेंगे आप, 339, 340, 341 भरेंगे, 342 भरेंगे, 343, 344 और फिर 345 लिखा गया है। चलिए अब आगे, संख्या रेखा पर छूटी हुई संख्याएं लिखें और टीटू मेढक की सहायता कीजिए। चलिए टीटू मेढक की सहायता करते हैं। संख्या दी गई है संख्या रेखा पर 225, तो 225 यहाँ 2 के अंतर पर संख्या लिखे गई हैं। 225 में 2 जोड़ेंगे तो 227। अब 227 में जो 2 जोड़ेंगे तो 229 आएगा, 229 लिख लेंगे। अब 229 में 2 जोड़ेंगे 231, 231 में 2 जोड़ेंगे 233, 233 में 2 जोड़ेंगे तो 235 यहाँ भर लेंगे। फिर 235 में 2 जोड़ेंगे तो 237, 237 में 2 जोड़ेंगे तो 239, 237 और 239 भर लेंगे। अब
239 में 2 जोड़ेंगे तो 241 और 241 में 2 जोड़ेंगे तो 243 उत्तर आएगा। 243 आप भर लेंगे। अब आगे संख्या ग्रिड को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए संख्या ग्रिड को देखकर के प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो 274 और 264 में कितनी संख्याओं का अंतर है? तो चलिए 274 पर चलते हैं। ये है 274 और ऊपर है 264। अब कितनी संख्याओं का अंतर है? चलिए गिन लेते हैं। तो 274 के बाद अब 264 और 274 में कितनी संख्याओं का अंतर है? तो चलिए इधर से स्टार्ट करेंगे 274 के पहले की संख्या से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 274 और 264 में 10 का अंतर है। अब 232 के बाएं तरफ से 9 खानों के बाद कौन सी संख्या आएगी? चलिए 232 पर चलते हैं। ये देखिए इधर 232 है। 232 से बाएं तरफ, इधर की ओर बाएं तरफ है, बाएं तरफ से 9 खाने के बाद, चलिए 9 खाने चलते हैं। ये बायां है, एक खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 5 6 7 8 9 खाने के बाद, ये 9 खाने इतने हुए। 9 खाने के बाद कौन सी संख्या है? तो 9 खाने के बाद 222 संख्या है, आप लिख लेंगे। 9 खाने गिन लेंगे, उसके बाद की संख्या आप लिखेंगे। अब ग्रिड को देखकर पैटर्न पूरा कीजिए। चलिए ग्रिड को देखकर पैटर्न पूरा करते हैं। 201 के बाद 211 दिया गया है। ठीक है, ग्रिड को देखते हैं। ये देखिए 201 है। ये देखिए 201 में 10 जोड़ा गया है तो 211। 211 के बाद 221, 221 के बाद 231, 231 के बाद आप क्या भरेंगे? 241, फिर 251 भर लेंगे, फिर 261, फिर 271। अब आगे देखिए, अब फिर देखेंगे 207। चलिए देख नहीं पा रहा। 207 के बाद 216 है। ठीक है, 207 के बाद 216, फिर 216 के बाद है 225। अब 225 के बाद 234। तो सबसे पहले आप गिनिए कि कितनी संख्याओं का अंतर है। 207 के बाद, चलिए 207 से स्टार्ट करते हैं। 207 के बाद दी गई है संख्या 216। तो 207 इधर है, 216 कितने संख्याओं का अंतर है? गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या का अंतर है। अब 216 के बाद 225 दिया गया है, 225 पर पहुंचते हैं। अब इसमें भी देखें 9 संख्याओं का अंतर होगा। गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 संख्या फिर आगे बढ़ जाएंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 234। आप 234 लिख लेंगे। अब 234 से फिर 9 संख्या आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 243। अब 243 से फिर 9 संख्या आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो 252 आएगा। अब 252 से फिर 9 संख्या आगे बढ़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो 261 आ गया। अब 261 से फिर 9 संख्या आगे बढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो आपका उत्तर आएगा 270। इस तरह 9 संख्याओं के अंतर पर यहाँ संख्याएं लिखी गई हैं। चलिए संख्या नाम को पूरा कीजिए। तो सबसे पहले संख्या दी गई 241, तो आप लिख लेंगे 2, फिर 141 लिखा गया पहले से। अब है 214, 214। अब 357, 357, 300 लिख लेंगे। 136 है, 100 लिख लेंगे, 36 पहले से लिखा गया। चलिए आगे स्थानीय मान के अनुसार विस्तारित रूप लिखिए। तो चलिए स्थानीय मान के अनुसार विस्तारित रूप लिखते हैं। तो 100 का एक बंडल यानी कि 100, 10 का एक बंडल
और एक अलग से है, यानी 100 में 10 जोड़ेंगे 110 और एक 11, 111 संख्या है। और इसमें इसे यहाँ पर बच्चों आपको स्थानीय मान करना है, इकाई दहाई सैकड़ा नहीं लिखना है, स्थानीय मान में संख्याओं को लिखना है। तो इसमें कितने सैकड़े हैं? एक सैकड़ा। एक सैकड़ा मतलब 100। ये स्थानीय मान में विस्तारित रूप में लिखना है, इस तरह से जोड़ करके लिखते हैं। तो इसमें कितने हैं? 100। अब दहाई कितनी है? यानी एक दहाई, यानी कि 10 लिख लेंगे। इकाई कितनी है? एक, एक लिख लेंगे। अब 200 संख्या दी गई है, 200, ठीक है। 100 और 100 200, तो संख्या लिखेंगे 200। 200 यानी कितने सैकड़े हैं? यहाँ गलत लिखा गया, सैकड़ा नहीं लिखा होना चाहिए। तो कितना है? 200। स्थानीय मान लिखेंगे 200। और दहाई कितना है? शून्य दहाई। और इकाई कितना है? शून्य इकाई, ठीक है। अब संख्या दी गई है 10 2 12, 12 में कोई सैकड़ा नहीं है। और दहाई कितने हैं? कितने 10 हैं? 10। और इकाई कितनी है? 2। अब इसमें देखें 302 दिया गया है, संख्या लिख लेंगे 300। 100 के 3 बंडल है, यानी कि 300 और 2, तो कितने 100 है? मतलब कितना? 3 का स्थानीय मान 300 लिख लेंगे। और दहाई के स्थान पर शून्य है तो शून्य लिख लेंगे। और 2 इकाई है, 2 लिख लेंगे। सही उत्तर को जोड़े, तथ्य एवं गुणन तथ्य से मिलाइए। चलिए सही उत्तर जोड़ते हैं। 25 और 25, तो 25 25 यानी 2 का गुणा 25 में कर लेंगे। अब मिलान कर लेंगे 2 का गुणा 25 से। अब कितने 12 है? 4 है। 4 का गुणा 12 से मिलान कर लेंगे, 4 का गुणा 12 से। अब 32 कितने हैं? 3, 3 का गुणा 32 से मिलान करेंगे, ये देखिए इधर है। अब 72 कितने हैं? 5 72 है। 72 गुणे 75, यानी 5 पहले लिखेंगे 75 बाद में, इसे 75 से मिलान कर लेंगे। इस तरह से आप मिलान कर लेंगे जिस तरह किया गया है। चलिए आगे, अब दूसरी तरफ का भी मिलान करते हैं। अब 4 का गुणा 12 में करेंगे, 12 चौक 48। 5 का गुणा 72 में करेंगे तो 360। यदि आपको गुणा करने नहीं आ रहा है तो इस तरह 72 में 5 का गुणा कर लेंगे। 5 दूनी 10 का 0, हाथ से लगा 1, 5 सत्ते 35, 1 36, 360। 360 से इस लाइन का मिलान कर लेंगे। अब 2 का गुणा 25 में करेंगे, तो 25 से 2 का गुणा इस तरह कर लीजिए। 2 25 10 का हाथ से लगा 1, 2 दूनी 4, 1 5, 50 से मिलान कर लेंगे। सॉरी, ये 50 से मिलान करेंगे। और 3 का गुणा 32 से करेंगे तो 96 से गुणा कर लेंगे, मिलान कर लेंगे। 32 गुणे 3, 3 दूनी 6, 3 तिरिके 9। इसमें जिस तरह से मिलान किया गया है अब इस तरह से मिलान कर लेंगे। चलिए आगे, दी गई संख्याओं को गुणा करके लिखिए। चलिए इन संख्याओं का गुणा करके लिखते हैं। तो 90 का गुणा 3 में करेंगे तो उत्तर आएगा 270। तो आप कर लीजिए, 90 का गुणा 3 में करिए। 3 का पहाड़ा 0 बार, 0 आया। 3 का पहाड़ा 9 बार 27, यानी 270। 270 लिखेंगे। अब 15 का गुणा 0 में, उत्तर आएगा 0। 55 का गुणा 5 में करेंगे। चलिए 55 का गुणा 5 में करते हैं। 5 25, 5 25 25 का 5, हाथ से लगा 2, 5 25 25, 26 1 27, 275 आपका उत्तर आएगा। अब 10 का गुणा 5 में करते हैं, उत्तर आएगा 50। 10 का गुणा 0 में करेंगे तो 0। और 40 का गुणा 5 में करेंगे। चलिए 40 का गुणा 5 में करते हैं। 5 का पहाड़ा 0 बार 0 आया, 5 चौके 20, यानी 200। तो यहीं पर बच्चों शाब्दिक आकलन समाप्त होता है। धन्यवाद।